अब हम कुछ प्रेगनेंसी के साइंस देख लेते हैं और टेस्ट देख लेते हैं। कैसे पता चलता है कि कोई महिला प्रेग्नेंट है। गर्भावस्था के कुछ लक्षण एवं परीक्षण देख लेते हैं। तो अर्ली साइंस क्या क्या होते हैं, प्रारंभिक लक्षण क्या क्या होते हैं प्रेगनेंसी के, गर्भावस्था के, वो हम देखते हैं। मिस्ड पीरियड, मासिक धर्म का ना आना, ये एक पहला साइन है आपका प्रेगनेंसी का। और दूसरा है आपका मॉर्निंग सिकनेस, सुबह कमजोरी महसूस होना, सिकनेस फील करना। और तीसरा है आपका ब्रेस्ट टेंडरनेस, स्तनों में थोड़ी संवेदनशीलता महसूस होती है, टेंडरनेस फील होता है आपके ब्रेस्ट में। और तीसरा है आपका फेटिगो, थकावट काफी होती है फर्टिलाइजेशन के होने के बाद। अब पढ़ते हैं हम प्रेगनेंसी टेस्ट, गर्भावस्था परीक्षण टेस्ट कैसे किया जाता है प्रेगनेंसी का, उसको देखते हैं। तो प्रेग्नेंट होने के बाद आपके बॉडी में HCG का एक हार्मोन है जिसका मात्रा बढ़ जाता है, वो आपके यूरिन से या ब्लड से टेस्ट किए जा सकते हैं। HCG होता है आपका ह्यूमन क्रोनोगोनाडोट्रोफिन, ये एक हार्मोन है, इसे भी हार्मोन में अच्छे से पढ़ेंगे। इसका डिटेक्शन होने लगता है आपके यूरिन में और ब्लड में। अगर आपके यूरिन टेस्ट में या ब्लड टेस्ट में HCG का मात्रा पाया जाता है तो उससे ये समझा जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। दूसरा है आपका ब्लड टेस्ट में वही है, ब्लड टेस्ट में आपके HCG का मात्रा बढ़ जाता है तो आपको प्रेग्नेंट माना जाता है। तो हमने प्रेगनेंसी के साइन पढ़ लिए, प्रेगनेंसी के टेस्ट पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी होने के बाद जो 9 मंथ का पीरियड होता है जिसमें फीटस आपके मदर के यूटेरस में होता है, उस प्रोसेस को अच्छे से पढ़ते हैं। तो प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी में पहला फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा होता है आपका इम्प्लांटेशन, आरोपण, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूटेरस में आरोपण होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रेगनेंसी के स्टेजेज, गर्भावस्था के चरण क्या क्या होते हैं। तो 9 मंथ का ये पूरा पीरियड होता है, हम इसे 3-3 मंथ तोड़कर पढ़ेंगे। पहला होगा आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसे पहली तिमाही कहते हैं। इसमें आपका मेजर ऑर्गन्स तैयार हो जाता है बच्चे का, हार्ट बीट बिगेन्स, बच्चे का जो दिल होता है वो धड़कने लगता है। ये 1 से 12 वीक का टाइम होता है, पहला 3 माह का टाइम होता है जिसमें बच्चे की धड़कन चलने लगती है और कुछ मेजर्स ऑर्गन्स भी डेवलप्ड हो जाते हैं। तो पहली तिमाही का पीरियड आपका 1 से 12 वीक है, ये पूछे जाते हैं, ये आप याद कर लें। दूसरा है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसे दूसरी तिहाई कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड है आपका 13 से 27 सप्ताह। इसमें फीटस का ग्रोथ हो जाता है काफी और मूवमेंट्स फेल्ट किए जा सकते हैं, महसूस किए जाते हैं। बच्चों में जो गतिविधियां होती है उसे महसूस किया जा सकता है इस फेज में, आपका 13 से 27 सप्ताह के बीच में। और तीसरा होता है आपका और लास्ट होता है थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसे तीसरी तिमाही कहते हैं। ये 28 से 40 वीक का होता है। इसमें काफी तेजी से ग्रोथ होता है, रैपिड ग्रोथ, और ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। तो हमने प्रेगनेंसी के स्टेजेस पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है और ये कैसे डेवलप्ड होते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं, जिसे हिंदी में नाल कहा जाता है आपके प्लेसेंटा को, तो नाभि रज्जु कहा जाता है आपके अम्बिलिकल कॉर्ड को। तो पहले हम प्लेसेंटा को पढ़ते हैं जिसे हिंदी में नाल कहा जाता है। पहले हम डायग्राम के थ्रू इसके लोकेशंस को देखते हैं। तो ये आपका फीटस है जो मदर के यूटेरस के अंदर है, और यहाँ जो आपको एक लेयर दिख रहा है ये प्लेसेंटा है। ये रेड रेड लेयर आपका प्लेसेंटा है। ये एक टेम्पोररी ग्लैंड होता है, कुछ समय के लिए बनता है, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक के लिए बनता है, और फिर बाद में बच्चे के साथ ही ये प्लेसेंटा भी आपका बाहर आ जाता है, गर्भ से बाहर आ जाता है। तो ये आपके डिस्क शेप का ऑर्गन है, यूटेरस में बनता है और यूटेराइन वाल से कनेक्टेड रहता है। यूटेरस के जो वाल होते हैं ये, इससे ये कनेक्टेड रहता है। इस प्लेसेंटा को पूरी तरह डेवलप होने में 12 वीक लगते हैं, 12 सप्ताह लगते हैं। अब आइए इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या हैं। तो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का जो एक्सचेंज होता है बेबी और बेबी के मदर के बीच, ये आपका प्लेसेंटा का काम करता है, ये प्लेसेंटा के थ्रू होता है। प्लेसेंटा से आपके हार्मोन का भी प्रोडक्शन होता है, HCG, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन आपका प्लेसेंटा करता है। और भी ग्लैंड्स इन हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, बट प्लेसेंटा भी कुछ मात्रा में इसका प्रोडक्शन करता है और इन्फेक्शन से आपको बचाता है। बेबी जो रहता है अंदर में, बेबी को और मदर को इन्फेक्शन से ये प्लेसेंटा आपको बचाता है। तो हमने प्लेसेंटा को पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। पहले हम डायग्राम में देखते हैं ये कैसे होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपका प्लेसेंटा हुआ, और प्लेसेंटा और बेबी को जो कनेक्ट करके रखता है, ये जो कॉर्ड दिख रहा है आपको, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ये एक कनेक्शन बनाता है आपके बेबी के बीच और प्लेसेंटा के बीच, ये अम्बिलिकल कॉर्ड आपका कनेक्शन बनाता है, जिसे हिंदी में नाभि रज्जु कहते हैं। तो हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और फ्यूटस और प्लेसेंटा को कनेक्ट करके रखता है।
अब आइए इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में 1 वेन्स होते हैं जिसे हिंदी में शिरा कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोता है प्लेसेंटा टू बेबी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, शुद्ध रक्त को प्लेसेंटा से बेबी तक पहुंचाता है आपका वेन्स, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड का एक हिस्सा है। और इसमें 2 आर्टरीज होते हैं जिसे हिंदी में धमनियां कहते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेबी से वापस प्लेसेंटा तक लाता है, अशुद्ध रक्त को बेबी से प्लेसेंटा तक लाता है। तो इसका फंक्शंस था। अब हम पढ़ते हैं नया टॉपिक, लेबर एंड डिलीवरी, प्रसव एवं जन्म के बारे में पढ़ते हैं।